गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। अब हम आज आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट करेंगे संस्कृत में नवमः पाठ। इसका नाम है अंगुलीयकम प्राप्तम, मतलब अंगूठी प्राप्त हुई। जो इस पाठ है इसमें प्रस्तुत अंश महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पृष्ठ अंक से संपादित किया गया है। और इसमें राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में एक अंगूठी दी थी, जिस पर दुष्यंत का नाम अंकित था। मतलब राजा का जो नाम था दुष्यंत, वो उस अंगूठी पर उसका नाम लिखा हुआ था। वह अंगूठी धीवर को कैसे मिली, मतलब जो मछुआरा पालक होता है उसको धीवर बोला गया। धीवर को कैसे मिली और कहाँ से उसने प्राप्त की और किस तरह उस सिपाहियों ने, राजा के सिपाहियों ने उसको पकड़ा। प्रस्तुत पाठ में इसका रोचक वर्णन संवाद शैली में किया गया है। संवाद शैली मतलब बातचीत के तरीके से किया गया है। ठीक है, अब देखिए, तथा पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को दो सिपाही जो हैं वो पकड़ के ले जा रहे हैं। तथा प्रविशन्ति नागरिकः शाल बंध पुरुषम आदाय रक्षको च। इसमें एक बंदी बनाया गया व्यक्ति है और जो दो नागरिक हैं वो उसे कैसे ले जाते हैं कि तब नागरिक राजा का साला, शाल्य मतलब राजा का साला है, बंद मतलब बंधा हुआ पुरुष, और दो रक्षकों मतलब दो सिपाही हैं, है ना। तो तब नागरिक राजा का साला और बांधे गए व्यक्ति को लेकर दो सिपाही प्रवेश करते हैं। हम इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। अब फर्स्ट में क्या है, रक्षकों। हम पाठ को पढ़ने से पहले एक बार शब्दार्थ को देखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ जो वर्ड हैं डिफ़िकल्ट वो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, आदाय मतलब लेकर। शब्दार्थ से हम फर्स्ट देखेंगे शाला। देखिए आप, शाला मतलब साला, बंधम मतलब बंधा गया या बांधा गया, आदाय मतलब लेकर, रक्षकों मतलब दो सिपाही, और जानुक और सूचक मतलब दो सिपाही, उनमें दोनों के नाम क्या है, एक का नाम है जानुक और दूसरे का सूचक। ताड़ित्वा पीटकर, कुंभिलक मतलब अपमान सूचक शब्द, राजकीयम राजा की, अंगुलीयकम मतलब अंगूठी, उत्कीर्णम खुदा हुआ, प्रसिदंतु प्रसन्न हो, ईदृश्य ऐसा, कर्म कर मतलब काम करने वाला, इदानीम मतलब अब, धीवर मतलब मछुआरा। धीवर मतलब मछुआरा जो मछली पालन करके अपना पेट पालता है। मछली पालन नहीं, मछली बेचकर जो अपना पेट पालन करता है ना। शृणुतः मतलब सुनो, निवारय मतलब रोको, मत्स्य विक्रयन मछली बेचने से, आजीविकाया मतलब जीविका का, रोहित मत्स्य रोहित नामक मछली, मछली का नाम क्या था, रोहित नामक मछली, खंडशः कृत मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, उदरस्य पेट का, उदर मतलब पेट होता है तो उदरस्य मतलब पेट का, अभ्यंतरी अंदर, आगम वृत्तांत प्राप्ति की सूचना, और विक्रयाय बेचने के लिए, अंतरे बीच में, अभ्याम इन दोनों के द्वारा, मार्यत मतलब मार दो, वा मतलब अथवा, मुंचत मतलब छोड़ दो, निसरती मतलब निकल रही है या निकल रहा है, मत्स्य मारक मछली मारने वाला, और विचारणीय विचार करने योग्य है। ठीक है, तो ये इस तरह से शब्दार्थ हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे, क्योंकि शब्दार्थ जब तक हम नहीं समझते तब तक पाठ का अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। देखिए, अब तो आप पिक्चर के माध्यम क्या देखे, तत् प्रवेशति मतलब प्रवेश करते हैं, तो नागरिक और शाल जनता है। आपको पिक्चर के माध्यम से जनता दिख रही, मतलब कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। शाला मतलब राजा का शाला, बंध पुरुष मतलब बंधा हुआ पुरुष, और आदाय रक्षकों मतलब दो सिपाही हैं। ठीक है, अब रक्षको ताड़नस्य अभिनयं कृत्वा, अरे कुंभिलकः कथय कुत्र त्वया एतत् राजकीय अंगुलीकं प्राप्तम्, अस्तिं तु राज्ञः नाम उत्कीर्ण विदते। यहाँ जो दो सिपाही हैं वो पूछते हैं, किससे, बंधे हुए पुरुष से पूछते हैं कि तुम्हें जो है मतलब ये अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई।
सिपाही क्या पूछते हैं उस पुरुष से, मतलब जो बंधा हुआ है, कि पीटने का अभिनय मतलब उसको मारने का दिखावा करते हुए जो दोनों सिपाही हैं वो पूछते हैं कि अरे नीच, अरे कुंभिले का मतलब अरे नीच बताओ, कथय मतलब बताओ कि कुत्र त्वया एतय राजकीय अंगुलिम प्राप्तम, यह राजा की अंगूठी तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई। एतस्मिन् तु राज्ञ नाम उत्कीर्णं विद्यते, मतलब इस पे तो राजा का नाम छपा हुआ है। अब बंध पुरुष क्या बोलता है, बंध पुरुष भय से अभिनय करता, मतलब भय को दिखाते हुए, अभिनय करना मतलब नाटक कर रहे हैं तो नाटक के माध्यम से भय दिखाते हुए बंधा हुआ पुरुष क्या बोलता है, भवन्तः प्रसीदन्तु, आप प्रसन्न होए, अहम न ईदृश्य कर्म करह, मैं ऐसा कर्म करने वाला नहीं हूँ या मैंने ऐसा काम नहीं किया है। अब जानुक मतलब दो सिपाही थे, उसमें दो का नाम थे, एक का नाम जानुक था, दूसरे का नाम सूचक था। तो जानुक क्या बोलता है, किम शोभनम ब्राह्मण इति मत्वा राजा तुभ्यं दानम कृत दत्तवान, मतलब क्या तुम उत्तम ब्राह्मण मानकर राजा ने क्या तुम्हें इससे दान दिया है। क्या कहा है कि किम शोभनम ब्राह्मण, क्या तुम्हें क्या उत्तम ब्राह्मण मानकर, इति मत्वा राजम तुभम दानम दत्तवान, मतलब राजा ने क्या तुम्हें दान दिया है, ऐसा जानुक सिपाही पूछता है। अब बंधा हुआ पुरुष क्या पूछता बोलता है, बंध पुरुष शृणुत इदानीम, है ना, बंधा पुरुष बोलता है कि शृणुत इदानीम अहम शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी धीवर अस्मि, मतलब मैं जो हूँ, आप सुनिए कि मैं जो शक्रावतार तीर्थ पर रहने वाला मछुआरा हूँ। कौन कहता है, वो बंधा हुआ व्यक्ति अपने बारे में बताएं कि मैं जो है शुक्रावतार तीर्थ पर रहने वाला एक मछुआरा हूँ। इतने में सूचक क्या बोलता है, सूचक धूर्त किम अस्माभितम जाति पुष्टवा, मतलब उसको चिल्लाते हुए धूर्त बोलते हुए सूचक नाम का सिपाही क्या बोलता है कि ए धूर्त, क्या तुमसे मैंने मतलब हमने क्या तुमसे तेरी जाति पूछी है क्या, रे धूर्त क्या हमने तेरी जाति पूछी है। जब वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक मछुआरा हूँ और शुक्रावतार तीर्थ पर रहने वाला हूँ। अब यहाँ शाल, शाल का मतलब होता है राजा का साला क्या बोलता है, सूचक सर्वक्रमेण कथयतु एन मध्ये माँ निवारयत, तो राजा का साला इन मतलब उस बंधे हुए व्यक्ति की और दोनों सिपाही की बात सुनता है। इतने में राजा का साला बोलता है कि रे सूचक, मतलब उस सिपाही से बोलता है कि रे सूचक अब क्रमशः कहो, मतलब इसको लगातार करने दो, इसे बीच में मत टोकना। ये क्या कह रहा है, इसको लगातार बोलने दो, मतलब इसको बीच में मत टोको। फिर रक्षको मतलब सिपाही क्या बोलते हैं, यथा भवान आज्ञापयति, सिपाही दोनों बोलते हैं कि जैसा आपकी आज्ञा। ठीक है। अब बंधा हुआ पुरुष क्या बोलता है, अहम मत्स्य विक्रयण कुटुंबस्य भरणम करोमि, वो बंधा हुआ व्यक्ति बोलता है कि मैं मछलियों को बेचकर, अहम मत्स्य विक्रय मतलब मछलियों को बेचकर, कुटुंबस्य मतलब परिवार का भरण पोषण करता हूँ, भरणम करोमि मतलब परिवार का भरण करता हूँ या परिवार को चलाता हूँ, मतलब मैं मछलियाँ को बेचता हूँ और अपने परिवार को चलाता हूँ। शाल विहस्य विशुद्धम तव आजीविकाया साधनम, यह राजा का साला विहस्य मतलब हंसकर, तेरी जीविका का साधन उत्तम है, और बोलते हैं आजीविका साधना मतलब तुम्हारा जो जीविका का जो साधन है वो अच्छा है। अब बंधा हुआ पुरुष क्या बोलता है, एकस्मिन् दिवसे मया रोहितमस्य खंडक्षः कृतः, मतलब वो जो बंधा हुआ व्यक्ति बोलता है कि एक दिन मैंने रोहित नाम की मछली का नाम था रोहित, तो रोहित नाम की मछली के टुकड़े किए, खंडशः कृतः मतलब टुकड़े किए, तस्य उदरस्य अभ्यंतरे मया इदम रत्न शोभितम अंगुलिकम प्राप्तम, इसके पेट में से, उधर मतलब पेट होता है, तो उसके पेट के अंदर से मैंने ये रत्नों से जड़ी हुई या रत्नों से शोभित हुई अंगूठी प्राप्त की, रत्नों शोभितम अंगुलिकम प्राप्तम मतलब रत्नों से जड़ी हुई अंगूठी मैंने प्राप्त की। अयम अस्य आगम वृत्तांतः, मतलब यह इसकी प्राप्ति का समाचार है, मतलब मुझे ये अंगूठी कैसे मिली इसका ये जानकारी है कि मुझे कहाँ से मिली। पश्चात तस्य विक्रयाय आगत अहम आभ्याम गृहीत,
बाद में इसको बेचने के लिए आया। इदम श्रुत्वा माम मरेतवा मुजित्वा, मतलब मुझको इन्होंने पकड़ लिया और यह सुनकर मुझे मार डालो या छोड़ दो। मतलब मुझे ये अंगूठी कैसे प्राप्त हुई? इम श्रुत्वा माम मारेत या मुच्यत्वा, मतलब ये अंगूठी मुझे कैसे प्राप्त हुई, कहाँ से मिली? इतना सुनने के बाद आप चाहे तो मुझे मारो या मुझे छोड़ दो। किसको कहता है बंधा हुआ पुरुष? राजा के साला से। अब शाल मतलब राजा के साला बोलता है, जानुक मतलब रे जानुक, अस्य शरीरात मांसस्य गंध निसरती, मतलब जानुक नाम के सिपाही से क्या कहता है राजा का साला कि जानुक जो है ये जो बंधा हुआ व्यक्ति है इसके शरीर से मांस की गंध निकल रही है, ये वाकई मछली मारने वाला व्यक्ति है। अतः निसंशय अस्य मत्स्यमार्क एव, इसलिए बिना संशय के ये मछली मारने वाला है। परंतु अस्य अंगुलिकस्य प्राप्ति विचारणीया, परंतु ये अंगूठी की प्राप्ति विचार करने योग्य है कि आखिर ये मछली के शरीर में कैसे आई। मतलब वो राजा का साला ऐसा बोलता है कि आखिर ये सोचने वाला विषय है कि इसके पास अंगूठी इस तरह से कैसे आई। राजकुलम गच्छाम तत्रैव अस्य निर्णय भविष्यति, राजकुल चलते हैं, मतलब दरबार में अपन चलते हैं, राजकुल चलते हैं, तत्रैव अस्य निर्णय भविष्यति, और वहाँ पर ही इसका निर्णय होगा। तत्रैव अस्य निर्णय भविष्यति, और वहाँ पर ही इसका निर्णय होगा। इस तरह से राजा का साला सिपाहियों को कहता है और इस बात को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक छोटा सा नाटक के रूप में बताया गया है कि किस तरह से राजा दुष्यंत की अंगूठी एक मछली के पेट में मिलती है और मछुआरे को मिलती है और वो बेचने आता है और उस मछुआरे को दोनों सिपाही पकड़ लेते हैं और ये बातचीत होती है। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें लाइन टू लाइन और इसके अर्थ को जानें। ओके।